मुर्शद रुस जाते बिना दे मुर्शद रुस जाते वजूद जी मरे दे मैं लजपाला तेरे लगिया मेरे को गम पड़े दे दुआ करो सैया करो सैया मेरा मुर्शद। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। इस वक्त मैं हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद में मैं आया हुआ हूँ मौला अली की कदमगाह पर। ये कदमगाह कब से है और कौन इसको ऑपरेट कर रहा है और यहाँ लोग कैसे आ सकते हैं, एड्रेस क्या है और यहाँ रहने की क्या ख़ास जगह है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं कि हम आए कैसे। आप कराची से सिंपल सी हैदराबाद की जो है वो हाईएस्ट पकड़े या बस पकड़े, वो आपको यहाँ पर कासमाबाद पे उतार देंगे। वहाँ से आप रक्षा लेंगे और रक्षा लेकर आप कदमगाह कहेंगे तो वो कदमगाह पे रक्षा उतार देगा। कदमगाह पे जैसे ही आप अंदर आएंगे, चेकिंग करवाने के बाद आपके राइट साइड पर जो है जैसे ही आप आएंगे तो एक इमारत है जिसको अंजुमन इमामिया सिंध कहा जाता है। दिखा देना यार। ये वो जगह है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको कमरा मिल जाएगा, आपको शनाख्ती कार्ड शो करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पे आप रहकर रात गुजार सकते हैं हैदराबाद में। मेरे हिसाब से सबसे सस्ता तरीन रिहाइश यहीं पे मिलेगी हैदराबाद में और कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये स्टेशन से भी करीब है। अगर आप कराची में से किसी भी ट्रेन में बैठते हैं जो हैदराबाद आ रही है, कोटरी से सेवेंड और कोटरी से जो है वो आगे मोंजोदड़ो या पेशावर की साइड पे जाती है, उसमें नहीं बैठेंगे। जो हैदराबाद ट्रेन आती है उसमें आएंगे, हैदराबाद स्टेशन पे उतरेंगे और वहाँ से पैदल की वॉक भी है 10 मिनट की, या फिर आप रक्षा लेकर कदमगाह कहेंगे तो एक ही रोड सीधा आता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था तरीका इस कदमगाह पे पहुँचने का और यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करने का। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इस कदमगाह की वैल्यू इतनी यहाँ पर क्यों है और लोग यहाँ क्यों आते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें कैसे पूरी होती हैं। तो आए चले मेरे साथ। आवाज़ें बनकर सलवार नाम या अली लिख लिख के चुमला याद नहीं तेरा नाम या अली दिल बोल जाए मेरा दिल को ले जाए। जिना दे मुर्शद रुस जाते बिना दे मुर्शद रुस जाते वजूद
जी मरे रहते मैं लजपाला तेरे लगिया मेरे को गम परे रहते दुआरे करो सैया करो सैया मेरा मुर्शद ना रुस जा। बेसिकली ये मौला अली अलैहिस्सलाम की जो है ये जाय नमाज है, और इसमें अगर गौर से देखा जाए तो ये कदम, ये घुटने के निशान है, और ये हाथ के निशान है, और इसी तरह ये सजदा है, और उसी तरफ भी लेडीज साइड में भी ये आधे हैं, और कहीं कहीं आपको जो है वो इसमें शेर के पंजे भी नज़र आएंगे। बेसिकली यहाँ पे दो रवायतें हैं। एक रवायत ये है कि शायरान ने खानदान को ये दिया था गिफ्ट। दूसरा ये है कि आशिक रसूल उवैस करनी उन्होंने जब हिजरत की और इस साइड पर आए, और अल्लाह ने उनके लिए एक बार जिन्नात ने बनाया और उनके साथ साथ एक चश्मा जारी किया और खजूर के कुछ दरख्त, और उसके साथ साथ उनकी वालदा के लिए जो है वो केले के पौधे जो है वो उगाए। उसी दौरान कहा जाता है कि जब मौला के दोबारा सिंध साइड के रुख हुआ तो मौला ने नमाज पढ़ी। तो ये दो वो रवायतें, इसको हम डिटेल में आगे आके आपको बताएंगे। अभी आप ज़ियारत कर लें ताकि आपको पता लग सके कि ये क्या है। यहाँ ना सिर्फ मौला अली के जो जानमाज जिसको आप कदम कहते हैं वो मौजूद है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी आल से रिलेटेड मुख्तलिफ तबरुकात भी यहाँ जमा किए गए हैं, उनके रोज़ों के, उनके फरेरे के, और उनकी कब्र की टाइलें हैं या फर्श की टाइलें हैं, या खाके शिफा कह लें आप। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो गिलाफ काबा भी आपको मिलेगा, और बहुत सारी यहाँ पे तबरुकात मिलेंगे। तो ये एक जगह वो जगह है जो एक म्यूज़ियम भी आप कह सकते हैं। ऐसे नवादरात जो अहले बैत से रिलेटेड है, उनकी यादों से, उनकी ज़रियों से, या उनकी जो है वो कब्र की मट्टी से लेके कब्र की टाइल और दूसरी चीज़ों से यहाँ मुंसलिक यहाँ पे मौजूद है। तो ये पूरा एक माहौल बनता है। और अब इसकी नई इमारत जो आपने बाहर से देखी वो इस बात की दलील है कि ये बिल्कुल इसको शेप जो है वो मौला अली के रोज़े की तरह दे दी गई है। लोगों के दिलों में ये जगह इसलिए घर करती जा रही है कि यहाँ भी लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, मन्नतें कबूल होती हैं, और रोज़ की तादाद में लोग दूर दराज से, इर्द गिर्द के इलाकों से यहाँ पर आते हैं और कुछ टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लंगर जो भी होता है वो करते हैं, और उसके बाद
اپنی منزلوں کو واپس چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کچھ دن بھی قیام کرتے ہیں. وہ بھی ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ کیسے آپ یہاں کمرہ لے سکتے ہیں رینٹ پہ اور کس طرح آپ یہ ساری چیزیں یہاں پرفارم کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا, اور نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جب بھی آپ حیدرآباد آئے جو میں نے ایڈریس بتایا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا میپ گوگل میپ پہ ڈھونڈ لیں گے آپ کو تب بھی پتہ لگ جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے ہیں. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. جب کائنات خدا نے بنائی, خدا نے کائنات بنائی اور اس کے بعد اس کو رنگوں میں ڈال دیا اور اس نے ہر جگہ رنگ بکھیر دیے. کیا ہمارا اتنا دماغ ہے کہ خدا کی ہر چیز کو سمجھے؟ کیا ہمارا دماغ اس نے ہی بنایا ہے اور ہم اس کے دماغ سے اپنے دماغ کو جوڑیں؟ اتنے رنگ ہیں, ان کو عقل سے دیکھو گے عقل کی دانائی کھل جائے گی. اسے کہتے ہیں عقل کی دانائی. تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ کوئی تنقید یا کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے عقل کو کھولیں. آج جنہوں نے دماغ کو اتنا بنا کے چاند تک پہنچ گئے, وہ لوگ بھی جو ہے انسان کو زندہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ بھی دعا کے لیے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان جگہ پہ رہیں جن جگہوں پہ خدا نے ہمیں رکھا ہے. اپنے آپ سے باہر نکلنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو ان سے جوڑنا جس نے خدا کو بولا کہ میں تجھے چیلنج کروں یا میں تیری بات نہیں مانوں. تو یہ رنگ ہے جو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن عقل سے ڈھونڈ رہے ہیں, اس لیے ہمارے دماغ میں سوال نہیں آتا صحیح غلط کیوں کیا کیسے. ارے بھائی آؤ نا یار, ڈھونڈو نا یار, بات ہی نہیں کرو نا یار, نہیں دیکھنا نہیں دیکھو نا یار. لیکن کیا سمجھا رہے ہو؟ میں تو اس کی سمجھوں گا نا جس نے مجھے ایسا بنایا. آپ کو نہیں سمجھانے والے. بہرحال خدا کے قدم پہ ہیں آپ کے, اور اپنے ارد گرد کے سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جو ہماری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہیں عقل والوں کی بات کرو, ان کو سمجھ آتے ہیں ہم, ان سب کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ہمیشہ خدا ہاتھ دینے والا رکھے, لینے والا نہیں رکھے. باقی جو سارے ہیں وہ چلے جائیں گے مٹی میں بغیر کچھ کیے. ہم تو کچھ کر کے جائیں گے. آپ بولے رہیں, ہم کرتے رہیں گے, مزہ آئے گا. قدم کا حیدرآباد کی اور اچھی بن گئی ہے, بہت سکون آیا, روح کا سکون آیا. میرے اندر سے پیسے ہمارے لگے ہیں, یہاں سے ملیں گے. اکثر لوگوں کو یہاں سے پیسے ملتے ہیں, وہ بات سمجھ آتی ہے. اور کسی کو لال جو ہے نا پاسپورٹ چاہیے. ابے جاؤ نا یار, لال پاسپورٹ جا کے غلامی کرو, ہمیں تنقید نہیں کرو. پڑھو, ماسٹر کیو اور ماسٹر کرو, پروفیسر بنو اور پروفیسر بنو. لیکن یاد رکھنا تو وہاں پہ بھی جانے کے بعد دفن اسی زمین پہ ہونا ہے, یہاں کی مٹی کے ہو. لیکن ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اس وجہ سے کہ جس خاندان نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے, ہم اسی ادب کو لے کے چل رہے ہیں.
नहीं सीखना आपकी बात, इन्होंने सिखाना था, समझा दिया। आप हमारी बात समझने की कोशिश करें, लेकिन आपका तो सर ही नीचे नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, हम सर नीचे कर लेते हैं। मैं आपका दोस्त आसिफ वाला। हम बात कर रहे हैं इस वक्त ये कदम का कैसे वजूद में है, और इस पे दो आपको समझने के स्टोरीज हैं या दास्तान हैं जो मैं आपको सुनाता हूँ, जो पहले भी कई वीडियो में बताएं। एक ये कि नादिर शाह के दौर में, यानी कि लोग कहते हैं शाह के दौर में, तालपुर ख़ानदान और शाह के ताल्लुकात थे, क्योंकि सरहदें तो उस वक्त इतनी नहीं मेंशन थी, बट उस ज़माने में जो कबीले होते थे या कौमें जो होती थी, जो कबीलों की शक्ल में रहती थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, या आप कह लेंगे इर्द गिर्द में रहते थे, और उनमें जो बाशऊर भी होते थे और जो जंगजू भी होते थे, वो मिल के ऐसे रहते थे कि एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जाते थे या एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम रखते थे, क्योंकि वही दौर चला है शुरू से, जो हुक्मरानी करेगा वो वही करेगा जो ताकतवर होगा। तो एक वक्त यहाँ पे ऐसा भी गुजरा है कि जब सूफी कराम और कलंदर वली और औलिया अल्लाह ये बहुत आना जाना हुआ है, तो उसके आने जाने से बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ की बड़ी तब्दील हुई हैं। मगर अभी भी आप देखेंगे पाकिस्तान के जो है वो शुमाली इलाकों में आप देख लें, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में देख लें, पेशावर साइड पे देख लें, यहाँ पे आपको अभी भी कबाइल सिस्टम मिलेगा, और यहाँ पर वो अभी भी अपनी रवायात को लेके चल रहे हैं। जितना इंसाफ, जितनी उनमें वो इंसानियत पाई जाती है, वो शायद हमें भी इतनी ना हो। इस आला किस्म की हमने कई बार जाके उनके दरमियान में रह कर, टाइम गुजार कर भी हमने देखी है इस दौर में भी। और जब तालपुर ख़ानदान को मौला अली के ये कदम, या जिसको आप जानमाज भी कह सकते हैं, ये मिला, तो उन्होंने फिर जो है ज़ाहिर है उस वक्त ये हैदराबाद में इनका होल्ड ज़्यादा था, तो उन्होंने इसको यहाँ अपने पास रखा। तो जब उस ख़ानदान का ज़वाल के करीब आए, तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को पब्लिकली जो है वो अनाउंस किया, और उसके बाद यहाँ पर एक जगह बनाई गई और रख दिया गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों का दीदार होता रहा, और लोग जो है यहाँ पर आते गए, और आज ये आपके सामने जगह मौजूद है। इस चीज़ को बनने में, मशहूर होने में कई सदियाँ लगी हैं। अब आते हैं हम दास्तान नंबर 2 यानी कि सेकंड चैप्टर पर। उवैस करनी जो आशिक रसूल, नो डाउट कभी हजूर उनसे मिले नहीं, मगर रूहानी तौर पे वो हजूर से मिलते रहे और हजूर भी मिलते रहे। हजूर ने उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है और काफ़ी कुछ कहकर गए थे, जो बाद के हमारे सहाबा कराम जो है उन्होंने भी वो देखा, और ख़ास तौर पे मौला अली के यहाँ जो है वो काफ़ी उवैस करनी का जो है वो साथ मिलता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि उवैस करनी जो है वो शाम में शहीद हुए, जो एक जंग के मौके पे जो है वो आए थे, जो मौला ने भी वहाँ 1000 मुसलमान थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो आखिरी उवैस करनी रह गए थे। और फिर जब उवैस करनी मौला के पास पहुँचे, तो जिसने मौला को शहीद करना चाहा, तो उवैस करनी को तीर लगे और वो शहीद हो गए। तो ये व्लॉग में आप उवैस करनी के देखेंगे कि उवैस करनी कैसे। मैं आपको ये बताता चलूँ, दुनिया में 7 जगहों पर उवैस करनी के मज़ारात मौजूद हैं, और जिसमें से 4 तो मेरे पास मौजूद हैं, बाकी ढूंढ रहे हैं और कहाँ गए। उसमें से जो 6 मज़ारात हैं वहाँ पे उनकी वालदा की कब्र नहीं है, और जो पाकिस्तान में मज़ार है, जो आप जामशोरों से आगे निकलेंगे, मांझड़ गोड पे पहुँचेंगे, जैसे वो क्रॉस करने लगेंगे, उल्टे हाथ पे आप टर्न करेंगे तो फ़ौरन से फाटक आएगा, और फाटक के 5 किलोमीटर के बाद आपको उवैस करनी का एक पहाड़ पे मज़ार नज़र आएगा, और दूसरे पहाड़ पे उनकी वालदा का नज़र आएगा। तो उसी से 10 किलोमीटर आगे जाएं आप, तो आपको उवैस करनी का जो है वो चश्मा, गार जहाँ पे वो रहते थे, वो नज़र आएगा। और कहते हैं गार के भारी जो है वो एक ऊंची चट्टान थी, और उस चट्टान पे वो अक्सर बैठा करते थे और अपनी इबादत रियाजत किया करते थे। और एक दिन हुआ ये कि मौला जो है वो रूहानी तौर पे वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे उनसे कचहरी की, और कचहरी करने के बाद उन्होंने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी, यानी कि मौला ने जिस
جگہ پہ نماز پڑھی. یہ وہاں کا اس چٹان کا پتھر ہے اور وہ پتھر جو ہے وہ ویس کرنی کے وہاں جب لوگوں کو ویس کرنی کی زیارت ڈسکور ہوئی تو وہاں جو ہے وہاں سے موو یہ کیا گیا اور کئی 100 سال پہلے یہاں لایا گیا اور یہاں پہ جو صاحب لے کر آئے پھر انہوں نے رکھا اور رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیزیں عیاں ہونے لگیں اور اس کی کرامات اور معجزات یہاں پہ ہونے لگے اس جا نماز کے یا مولا کے قدم کے. اور پھر اس طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ ریولوشن آئی اور یہ پوری قدم گاہ بنی. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کو میں نے مولا کا جا نماز کے نام سے کی. لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آئی یا پسند نہیں آئی اور لوگوں نے اس چیز کو شاید اتنا غور سے نہیں دیکھا. آج میں دوبارہ تقریباً 1 سال کے بعد آیا ہوں اور یہاں پر میں اسی ویڈیوز کو اور تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے اور تجربات اور غور و فکر کے بعد جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے لایا ہوں تو آج پھر اس کا نام میں مولا کا قدم گاہ بولتا ہوں. یہ مولا کی قدم گاہ ہے. یہ ویسے تو سندھ میں اور تقریباً 105 قدم موجود ہیں. ایک سپی میں بھی ہے, ایک نورانی میں بھی ہے اور ایک یہ حیدرآباد میں بھی ہے اور اسی طرح ٹھٹا میں بھی ہے اور اسی طرح اوش شریف میں بھی ہے. اتنے ابھی ہم ڈسکور کر چکے. نورانی کے پہاڑوں میں اگر جائیں تو وہاں مولا کے اور بھی قدم ملتے ہیں مگر وہاں ظاہر تصدیق نہیں ہے مگر وہ مولا کے ہی قدم ملتے ہیں آپ کو ایسی جگہوں پر اور شیر کے بھی ملتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم اس طرف جا رہے ہیں اور ریسرچ ہماری جاری ہے. جی مرے میں لچ پالا دل لگیا میرے کو